वालेकुम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे। हालांकि लास्ट डे हम गैप अप का प्लान करके गए थे, पर आज मार्केट उस हिसाब से ओपन नहीं हुआ। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, कुछ कर नहीं सकते उसमें, पर मार्केट उसके बाद आप देखेंगे गिरा भी नहीं है। मार्केट ने एक टाइम तक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेट किया है, उसके बाद एक अपसाइड मूव देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई यूएस ईरान को लेकर के। ओके, और उसके बावजूद मार्केट देखिए थोड़ा सा नीचे आकर के फिर से यहाँ से चलने को रेडी है। हालांकि 24,400 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है। ठीक है, चलिए तो सारी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है कल के लिए, क्या ले जाना है, क्या दिख रहा है। ओके, ले जाना है नहीं ले जाना है, ओके किसके ऊपर ले जाना है, कब तेज़ी बनने वाली मार्केट में, उन सब पर अच्छे से एक तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। देखिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप प्लान कर पाएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो पूरी तरीके से ब्लाइंड होकर के विश्वास भी नहीं करना है, किसी पर भी नहीं करना है। आपका पैसा है, आपको अपना सेटिस्फेक्शन ज़रूर बनाना है। ओके, अपना भी एनालिसिस करना है, मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना है तो खुद भी करना सीखिए। ठीक है, ये पैसा ये प्रोफेशन है। ओके, चलिए और एक चीज़, फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बनिए, खुद बनिए अपने, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जिससे आप मिनिमम रिस्क के साथ पहले अपने रिस्क को देखिए कि कहाँ पर मैं निकलूँगा, कितना मेरा रिस्क है और कितना मैं यहाँ से इस अमाउंट से पैसा बना सकता हूँ, उसको पहले कैलकुलेट करिए, तभी आप किसी ट्रेड में कूदिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो कल हम गैप अप लेकर के गए, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं खुला जैसे मैंने आपको बताया। ओके, पर उसके बाद देखिए हमने इंट्राडे में कुछ मूव यहाँ पर कैप्चर किया, आपने भी कैप्चर किए होंगे, क्योंकि कुछ थोड़े से शुरुआत में वाइल्ड मूव्स मिले थे। उसके बाद मार्केट देखिए धीरे धीरे गिर रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो खास मूव नहीं मिला है। ओके, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा, 24,342 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 342 को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 342 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैंने कितने बजे बोला है, 9:28 के आसपास। 9:28 का मतलब इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर ब्रेकआउट किया है। ओके, हमें डेटा में कुछ दिख रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया और देखिए मार्केट ने जब इसके मतलब एक तरीके से मार्केट नीचे गया, कैंडल की स्ट्रेंथ देखिएगा, डेटा में 24,300 के आसपास अच्छा पुट राइटिंग थी। ओके, 400 पर तो कॉल राइटिंग ही चल रही थी। ओके, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बार जंप ज़रूर दिया। ओके, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा गिरता है साइडवेज में। कोई मूव हम कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमारा प्लान ही 385 के ऊपर होता है, वो आता नहीं। मार्केट नीचे जाता है, नीचे भी हम तब करेंगे जब पूरी अच्छी तरीके से कॉल राइटर भागना स्टार्ट हो, स्ट्रेंथ दिखने लगे डाउन साइड भी। ओके, ऐसा कुछ नहीं था, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, तो मार्केट क्यों गिरेगा। ओके, हालांकि गिरने के लिए तो सब कुछ गिर सकता है, ये तो कहने वाली बात है। ठीक है, चलिए फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर हम यहाँ पर एक अपसाइड का प्लान करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 24,385 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 24,385 को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है 385 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल मैंने बोला है 12:25। ओके, मार्केट 12:25 का मतलब इस कैंडल पर इसको ब्रेक नहीं करता है, नीचे आता है, फिर जब इस कैंडल को निकालता है और न्यूज़ भी आई मार्केट में और फिर एक फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का। ठीक है, अब जब इतना मिल जाए तो मार्केट में ज़बरदस्ती अब ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट देखिए टूट करके फिर उसी रेंज में भी आया। हालांकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कॉल राइटर यहाँ पर अपनी कॉल राइटिंग कर रहे हैं, मार्केट पर प्रेशर बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा संभल कर ही प्लान कीजिएगा। ओके, हालांकि अभी मुझे नहीं लगता कि 24,400 को तोड़ करके निकल जाएगा, क्योंकि अभी कॉल राइटिंग है। देखते हैं डेटा किस तरीके से बिल्डअप होता है आगे आने वाले टाइम में। अभी 1 घंटे के आसपास का टाइम है। ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि अगर कोई वाइल्ड मूव मिल रहा है तो अब कल ही मिलेगा, आज की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, तो ये तो आज के मार्केट का हाल। अगर आपको भी सीखना है, इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर अपना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 2 ट्रेड इसने कॉल में दिए हैं, 2 ट्रेड इसने पुट में दिए हैं। ओके, पुट में एक ही ट्रेड दिया है। ठीक है, पर मार्केट है ना, ओके, आप दोनों तरफ का नहीं सोच सकते, पर वो ज़रूर सोच सकता है। ठीक है, पर मार्केट एक चौपी है, तो खास बड़े मूव नहीं मिले हैं, SLB कट है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, चलिए आपको भी सीखना है, समझना है, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ओके, तो सर्च नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो कल क्या हुआ, कल US मार्केट अच्छा
अच्छा तेज़ी में देगा। आप देखिएगा यूएस मार्केट में बढ़िया तेज़ी बनी है। डाउ जोन्स की बात करेंगे लगभग 1.25%, 1.5% के आसपास S&P 500 और 2% के आसपास नैस्डैक। ओके, पूरे ग्लोबल मार्केट में ओके, ये तो यूएस मार्केट है जो कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं एक और इंडेक्स दिखाता हूँ, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। निकाई 225 ओके, और ये चला है 5% से ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस कर चुका है, एक नया ऑल टाइम हाई लगा चुका है। ओके, तो ग्लोबल मार्केट में तेज़ी बन रही है, अपने मार्केट में तेज़ी कब बनेगी, चलिए उसको खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या न्यूज़ आई उसको समझ लेते हैं। देखिए कल ट्रंप का फिर से वही बयान, मैंने जैसे कह रहा था एक्सपेक्टेशंस है शाम को एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ का, और उन्होंने ये बोला कि दिस वॉर इज़ ओवर क्विकली, मतलब ये अब बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ओके, और उस पर ईरान ने भी सहमति दिखाई। ठीक है, ओके, उन्होंने भी ये बोला है कि हम उनके प्रपोज़ल को यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और ये एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली। और अभी जो न्यूज़ आ रही है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अब जो कंट्रोल है उसको थोड़ा सा ईज़ किया जाएगा, थोड़ा सा ढील दिया जाएगा। ठीक है, ओके, ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, जिसके बाद से आप देखेंगे तो आपको क्रूड ऑयल गिरता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग अभी 100 के आसपास, 100 बिल्कुल 100 है। ठीक है, 100.08 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जितना नीचे आया, हालांकि नीचे आ चुका है, वेरी गुड। ओके, 99, इस वजह से मार्केट दोबारा से घूमना स्टार्ट किया। ओके, तो 99 के अप्रॉक्स आ चुका है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक, तो क्रूड का गिरना, और साथ के साथ एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, डॉलर इंडेक्स। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अब इसका मतलब हमारा रुपया भी स्ट्रांग हो रहा है, तो रुपए का स्ट्रांग होना मतलब डॉलर इंडेक्स की गिरावट, ओके, क्रूड की गिरावट, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा था, कल भी मेरा थंबनेल का भी यही था, मैंने वीडियो में भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अपना रेडी हो रहा है एक बड़े रन के लिए, बड़ी तेज़ी के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। ठीक है, तो आप भी तैयार रहिए। एक स्मार्ट प्लेयर का मतलब एक पुट राइटर में कॉन्फिडेंस, एक बड़ा स्मार्ट प्लेयर पुट राइटिंग करना स्टार्ट करे तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे कल भी मैंने एक रेंज की बात करी थी, आज फिर से मैं आपको एक बार रेंज ड्रॉ करके बताता हूँ क्या रेंज थी। ठीक है, जो हमने बात करी थी 23,750 से 800 की रेंज, और अपसाइड हमने बात करी थी 23,350 से 400 की रेंज। मार्केट लगभग उस रेंज में आ चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेंज थी, मार्केट इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 350, 350 के आसपास की रेंज। ओके, पर एक चीज़ समझिएगा, और एक और यहाँ पर थी 750 से 800 पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये रेंज से मार्केट अब ऊपर निकल रहा है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉल राइटर ट्रैप होने की तैयारी हो रही है, पर एक बड़ा कॉल राइटर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर, 23,450 से 23,550 तक। ठीक है, इसका जब निकलना शुरू होगा तब आपको मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और मेरे हिसाब से विद इन अ डे, या फिर एक से 2 दिन के अंदर आप 300 पॉइंट की रैली, या फिर उसी सेशन में देख सकते हैं जब मार्केट 550 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको इजीली 24,800 तक का भी मूव मिलेगा। ओके, और 24,800 निकलता है तो मार्केट में फिर आप सोचिए कि पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, मार्केट नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, जो कि 26,400 है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, हालांकि ऊपर नीचे जरूर चलेगा, पर मार्केट से रिस्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके आसार दिख रहे हैं। ओके, इसके आसार का डेटा हम अगर नेक्स्ट एक्सपायरीज़ में देखें, अब जो 6 महीने की एक्सपायरी होती है, ओके, जो साल भर की एक्सपायरी, उस डेटा में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट भी हमारे सपोर्ट में आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ समझिएगा, मार्केट में बड़ी रैली की शुरुआत है। बस 24 अभी जो रिसेंट आपका ये देख रहे हैं 24,450 से 550 तक का ये 100 पॉइंट का जो लेवल है, इसका निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अच्छा, यूएस मार्केट किस तरीके से ट्रेड करें उस पर आ जाते हैं। यूएस अगर हम यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स यूएस के, तो ये भी आपको पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिला, हालांकि अब फ्लैट हो चुके हैं। ओके, शुरुआत हमने देखी थी एक पॉजिटिव था, अब फ्लैट हो चुके हैं। ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मार्केट यहाँ से होल्ड कर रहा है अपर लेवल को, ये अच्छी बात है। अगर क्लोजिंग देखें, अगर 5 मिनट चार्ट पर इसको दोबारा से शिफ्ट करते हैं, अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ से, ओके, हालांकि अभी थोड़ी बहुत ग्रीन में ही देखने को मिलेगी, पर अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ से 24
24,380 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है तो कहीं ना कहीं 24,400 पे जो कॉल राइटर बैठा है वो अपनी पोजीशंस को काट के ज़रूर जाएगा, उसको डर ज़रूर लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से शाम को न्यूज़ आई है और आज भी एक पॉजिटिव न्यूज़ और देखने को मिल सकती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको शाम के टाइम पे गिफ्ट निफ्टी ग्रीन और कल के दिन आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है अगर 24,380 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डाउन साइड देखिए, मेरे हिसाब से डाउन साइड अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट में आप देखिए लोअर लेवल से आज भी रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि अपर लेवल से भी है पर लोअर लेवल से भी रिजेक्शन है। ठीक है, और कल के हाई के ऊपर के आसपास ही हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेजिलियंस यहाँ पर मार्केट दिखा रहा है। ओके, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पुट राइटर में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, बाकी डे एंड पर डेटा जो भी बनेगा भाई मैं अपने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।